भाई भी बाहर तूफान से आ रखा है मस्त वाला, और टेम्परेचर और ज़्यादा -46 के आसपास चला गया है। भाई अभी कहीं पे पहुंचे हम और रास्ते में हमारे टायर पंचर हो गया। टैक्सी वाला भाई था, उसके भाई स्कैम करने के मन में आ गई। वो मेरे को बोलता है कि 12,000 रुपये लगेंगे, टूरिस्ट के लिए 12,000 है, लोकल के लिए 8,000 है। ये घोड़े का मीट है और इसी में से काट काट के धीरे अंदर ले जाते रहेंगे और इसको खाते रहेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्लेस याकुत्स्क, और भाई आज बहुत जल्दी में ही है ना, एक चीज़ हुई है। आज मेरा प्लान था याकुत्स्क के अंदर 2-3 जगह जाने का। जब से मैं यहाँ पे याकुत्स्क में पहुँचा हूँ तब से एक चीज़ और ट्राई कर रहा था कि ओमियाकोन जाने के लिए मुझे कोई टैक्सी मिल जाए। अब तक जो अपडेट थी मेरे पास, मुझे कल की टैक्सी मिल रही थी, कल नहीं परसों की। और मेरा है ना दिमाग सा ख़राब होने लग गया था कि यार डेली ट्राई कर रहा हूँ, कोई टैक्सी मिल नहीं रही है। और जो मेरा रशिया का वीज़ा है वो भी इतना लंबा नहीं है, और अगर मैं हिच हाइकिंग करके भी जाऊँ तो सर्दियों में हिच हाइकिंग यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाती है। आते टाइम तो फिर भी चांसेस हैं कि अगर मान लो हिच हाइकिंग नहीं मिले तो मैं कुछ ले लूँगा। यहीं से अगर मैं लेट हो गया ओमियाकोन पहुँचने में तो खतरनाक वाला सीन हो जाएगा। लेकिन फिर आज सुबह सुबह, आप लोगों को याद होगा जब मैं पहले दिन याकुत्स्क पहुंचा था तो मुझे एक काउच सर्फर मिली थी, इंगा, जिनके साथ मैं कॉफ़ी के ऊपर गया था शाम के टाइम पे। उनका सुबह सुबह मेरे पास कॉल आता है कि दीपांशु आज एक टैक्सी जा रही है, उसके अंदर एक जगह मिली है, तेरे को जाना है क्या? ये लगभग होगी बात सुबह 9 बजे, उस टाइम पर सो रहा था मैं। फिर बोलते कि 10:30 बजे टैक्सी आ जाएगी तो तैयार हो जाना। और अब मैं तैयार हो चुका हूँ, और ये वाली जो टैक्सी है ये जा रही है ओमियाकोन, जिसके अंदर आज मैं जाने वाला हूँ ओमियाकोन में। अगर आप लोग ओमियाकोन आ रहे हो तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि यहाँ पे ना डेली टैक्सी नहीं चलती हैं, और ओमियाकोन जाने के लिए आपको एडवांस में बुकिंग करवानी पड़ती है। और इस टैक्सी के लिए मैं दे रहा हूँ 8,000 रूबल्स। ओमियाकोन याकुत्स्क से लगभग 1100 से 1200 किलोमीटर पड़ जाएगा। निकल चुके हैं याकुत्स्क से, और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं नदी को, और नदी के ऊपर कोई ब्रिज नहीं है, फ्रोजन रिवर है ना, उसके ऊपर चल रहे हैं। नीचे बर्फ़ की लेयर जमी हुई है। इस नदी का नाम है लेना रिवर। जिस नदी को हम क्रॉस कर रहे हैं दुनिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर में से एक है। भाई बाकी दिनों के कंपैरिजन में ना आज ठंड कुछ ज़्यादा ही हो रखी है। आज टेम्परेचर -45 के आसपास पहुंचा हुआ है, और आज ही मैंने सबसे कम कपड़े पहने हैं क्योंकि बस में जा रहे हैं ना। ये भाई अपनी टैक्सी लगभग तैयार हो चुकी है। अभी हम रिवर है लेना रिवर, उसको क्रॉस करके निजनी बेश्तियाग में आ गए हैं। हमारी गाड़ी ने अभी यहाँ पे 5-10 मिनट का स्टॉप किया है। उसके बाद यहाँ से हम आगे की तरफ निकल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे आते हो तो मैं इन जो टैक्सी वाले भाई साहब हैं इन सब के नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये टैक्सी लगभग 3 या 4 दिन एडवांस में बुक करनी पड़ती है। ये तो मेरे लक था आज भाई मेरे को टैक्सी मिल गई, वरना चांस बहुत कम थे इसके मिलने के। थैंक्स टू दैट काउच सर्फर, थैंक यू इंगा। यहाँ पे ना सबसे बड़ी सर्दी का साइन, अगर सर्दी कुछ ज़्यादा ही हो गई ना तो हवा के अंदर फोग जैसे अपना होता है सेम वैसा ही है। लेकिन अपने फोग आने के बाद भी टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री के आसपास पहुँच जाएगा, 0 तक पहुँच जाएगा। लेकिन यहाँ भाई अगर फोग आते है तो इसका मतलब यूँ मान लीजिए टेम्परेचर है -50 तक पहुँच जाता है। ये देखिए फोग आ रखा है, सूरज अभी थोड़ी देर पहले ही निकला था, वापस से छिपने वाला है। मेरा है ना याकुत्स्क के अंदर आज प्लान था जूते खरीदने का, लेकिन सुबह सुबह कॉल आ गई और उस कारण से वो जो जूते हैं वो नहीं खरीद पाया मैं। उनको वालिंग के बोलते हैं यहाँ पे, वो जूते बने हुए होते हैं स्पेशली इस ठंडे वेदर के लिए। लेदर की कोटिंग होती है, 2-3 टाइप के लेदर होते हैं उसके, और अंदर उसमें होता है फर, ताकि पैर आपका बहुत ज़्यादा गर्म रहे। और पहले एक दिन मैं जो मेरी होस्ट उनके साथ जाने वाला था, लेकिन किसी कारणवश उनके साथ जा नहीं पाया, उनको कोई काम हो गया था। तो उन्होंने बोला था कि जब तक तुम्हें टैक्सी मिलेगी तो एक दिन और अपने पास, तब तक अपन जूते खरीद लेंगे। और भाई आज सुबह सुबह जो मेरी एक और काउच सर्फर दोस्त थी उनका मैसेज आया, और उसके बाद तो भाई कि बेटा इन्हीं जूतों में आ गया। फिर मैंने जो गाड़ी के जो ड्राइवर है ना उनसे पूछा कि भाई साहब मुझे ओमियाकोन में अच्छे वाले जूते मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे। मैंने उनको दिखा दिया ऐसे जूते पहने हुए, पहले तो वो हंसने लग गया। फिर उधर अरे कोई बात नहीं ओमियाकोन में जूते मिल जाएंगे। उसने खुद के पैर भी दिखाया कि देख मेरे पास भी ऐसे ही जूते। मैं भाई तेरे पास तो है लेकिन तू यहाँ का लोकल है, तेरी बॉडी यहाँ से अडेप्टेड है ऑलरेडी, मेरे पास नहीं है, मेरे को अभी से ठंड लगने लग जाएगी। मैं 1 मिनट के लिए अभी उतरा, उसी में ना पैर मस्त ठंडा हो रखा है। अगर आपको ठंडे टेम्परेचर या ठंडे जगहों पे ढंग से रहना है ना, पैर और हाथ आपको हमेशा गर्म रखने हैं। पैर अगर आपके ठंडे हो गए ना फिर आपकी पूरी बॉडी में है ना भाई ठंड ऐसे दौड़ेगी, क्या ही बताऊँ मैं आपको। अब बाहर तो है टेम्परेचर -45 और गाड़ी के अंदर पूरा माहौल सेट है, बस मेरे पैर ठंडे हैं। और एक चीज़
और देखिए, आप ठंड में देखना कभी भी गाड़ी के अंदर है ना, पता नहीं थोड़ी सी भी अगर कहीं से हवा आ रही होगी ना बाहर से, वो पता चल जाएगी। अब इस डोर में ना थोड़ा सा पंगा है और मैं बैठा हूँ एकदम सामने, तो सारे के सारे जो हवा है ना वो मेरे ऊपर आके लग रही है भाई। और इतनी सी जगह से आ रही है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, लेकिन उस थोड़ी थोड़ी जगह नहीं है ना, जो मेरा पैर का घुटना है ना वो इतना ठंडा कर दिया है कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, ये है बाहर का माहौल, निज़्नी बेश्तियाक। और ये जो गाड़ी की जर्नी है ये कम से कम भी 24 घंटे लास्ट होने वाली है। अच्छा खासा टाइम जाएगा मेरे इस टैक्सी के अंदर। भाई भी बाहर तूफान सा आ रखा है मस्त वाला, और टेम्परेचर और ज़्यादा -46 के आसपास चला गया है। और अभी तक पिछले 3-4 घंटों से यहाँ हम इसी शहर में घूमे जा रहे हैं, निज़्नी बेश्तियाक में ही है। और यहाँ पे अभी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डल रहा है। आज जो मैंने एक्सट्रीम सर्दी वाले कपड़े थे ना वो नहीं पहने। पंगा पता है क्या है, अगर वो पहन लेता ना तो गर्मी लगती है अंदर मुझे, इसी कारण से मैंने वो वाले कपड़े पहने नहीं हैं। और बाहर मैं ज़्यादा देर रुक नहीं सकता हूँ। भाई हम आ गए हैं कैफ़े के अंदर अब, और इस कैफ़े के अंदर खाना वाना खा के फिर निकलेंगे यहाँ से। ये भाई कैफ़े जहाँ पे हमने खाना खाया था, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। बाहर की आप हालत देखिए कैसी, कितनी मस्त हो रखी है। और इस कैफ़े को भी मस्त ही तरीके से डिज़ाइन कर रखा था भाई। भाई अभी कहीं पे पहुँचे हम, और रास्ते में हमारे टायर पंचर हो गया, जो एक कॉमन बात है यहाँ पे। अभी टायर वायर चेंज कर रहे हैं। देखिए सारे टायर के अंदर हवा कम हो रखी है। ये भी एक यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी कुछ भाई मिले थे भाई, वो मेरे को वोद का ऑफर कर रहे थे। वो भाई वोद का नहीं, मैंने गलती कर दी यार, वो वाले जो कपड़े थे ना वही पहनने चाहिए थे। मुझे लगा था गाड़ी के अंदर गर्मी लगने लग जाएगी, लेकिन गाड़ी के अंदर भी ठंड लग रही है। काले वाले कपड़े थे ना जो मजबूत वाले, वो नहीं पहन रहा मैं, ये वाली गलती कर दी। वापस ही गाड़ी के अंदर जाके बैठूंगा, बाहर तो बहुत ठंड लग रही है। कहीं चले जा रहे हैं, पिछले 12 घंटों से नॉन स्टॉप चल रहे हैं। और अब एक पेट्रोल पंप आया है, हाँ पेट्रोल पंप आया भाई। और अब वहाँ पे गाड़ी रुकेगी, और वहाँ पे एक बार मैं टॉयलेट को यूज़ करके आऊँगा। अब बाहर का जो टेम्परेचर है वो -50 पहुँच चुका है बाहर भाई। बाहर अपनी गाड़ी खड़ी है, और इधर ही पेट्रोल पंप है। इस जगह का नाम है खांदकिया। और खांदकिया के अंदर जो टेम्परेचर है बाहर का, दैट इज़ -50 डिग्री सेल्सियस। अब तो यार बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन अभी ओमियागोन का टेम्परेचर देखा मैंने, ओमियागोन में इतना ज़्यादा नहीं है। ओमियागोन में तो याकुत्स से भी कम दिख रहा है। याकुत्स में आज सुबह -44 के आसपास था। बाहर जाने में फट रही है मेरी, कि बाहर जाने में मेरे तो इतना डर लग रहा है कि भाई क्या ही करूँगा जाके। जो मेरा डिसीजन था ना कि जो मेन सर्दियों वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए यार, अब तक जब मैं याकुत्स में था ना तो क्या होता था, जब भी टैक्सी वैक्सी में बैठते थे तो गर्मी लगने लग जाती थी। लेकिन मैं ये बात भूल गया था कि यार ये लंबे डिस्टेंस की गाड़ी है, और इसके अंदर रात को चलने वाला हूँ मैं, और बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए होगा। जो खिड़की है ना, खिड़की के ऊपर बर्फ़ जमने लग गई है बाहर के ठंड के कारण, और उस कारण से क्या हो रहा है कि अंदर और ज़्यादा ठंड होने लग गई है। नीचे देखिए ये वाले जूते पहने हुए हैं, जूतों में इतनी कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत हो रही है यहाँ पर घुटने वाले जगह में। एक्सट्रीम सर्दियों वाले कपड़े पहने होते जो आज से पहले आपने वीडियोस में देखे होंगे, जो मैंने अभी बैग के अंदर डाल रखे हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं होती। ये मेरा गलत फैसला था। लेकिन इतनी दिक्कत भी नहीं हो रही है, एडजस्टेबल है, कोई मतलब ये झेल सकता हूँ मैं, लेकिन कंफर्टेबल नहीं है, बस ये पंगा है। ऐसा नहीं है कि भाई फ्रोस्ट बाइट हो जाएगी या कुछ पंगा हो जाएगा, ना। थोड़ा सा ना पोजीशन को ऊपर नीचे करना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है, और उस हवा में समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ से आ रही है। ठंड में आपको पता है ना कि थोड़ी सी भी हवा आपको आती हुई मिल जाए ना तो आपके वो कब कभी छुड़ा देती है, तो वही हो रहा है मेरे साथ। ये देखिए जैसे इस गेट के ऊपर जमी हुई है ना बर्फ़, अंदर गर्मी है एकदम मस्त वाली, लेकिन इस डोर के ऊपर बर्फ़ जमी है, क्योंकि इस डोर के बाहर टेम्परेचर है -50 डिग्री सेल्सियस। तो सेम गाड़ी में मेरे साथ अंदर हो रहा है। ये देखिए इस बर्फ़ की बात कर रहा था, ये पूरे में बर्फ़ जमी है, और जब गाड़ी चलती है ना तो यहाँ से ठंड आती है। फिर ये मैंने एक आइस टी ली थी, ये भी जम चुकी थी, और अब ठीक है ये। भाई तुमतौर पहुंच चुका हूँ मैं ओमियागोन के पास, जो टाउन है ना वो। और ओमियागोन अब यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। जो ये टैक्सी वाले भाई साहब थे ये सिर्फ तुमतौर तक आ रहे थे। अब यहाँ से हमारी दूसरी गाड़ी होगी, तो ये जो दूसरी गाड़ी इसके अंदर हम बैठ चुके हैं। वो देखिए उधर सामान खाली हो रहा है उस गाड़ी। तो
जो दूसरी टैक्सी वाले भाई साहब उनके साथ निकल पड़े हैं और आज भाई मेरे साथ तगड़ा स्कैम हो गया। याकुत से ओमियाकोन के अगर आप वैसे आते हो टैक्सी में तो 8,000 रुपये लगते हैं, लेकिन वो जो टैक्सी वाला भाई था उसके भाई स्कैम करने के मन में आ गई और उसको पता था कि अब मैं मना भी नहीं कर पाऊंगा। वो मेरे को बोलता कि 12,000 रुपये लगेंगे, टूरिस्ट के लिए 12,000 है, लोकल के लिए 8,000 है। तो भाई ये क्या बात हुई, मतलब कि बात तो अपनी 8,000 में हुई थी क्योंकि जिस काउंसलर ने मेरे लिए अरेंज करके दिया था उन्होंने मुझे बोला था कि आपको 8,000 रुपये देने टैक्सी वाले को। ठीक है यार, लेकिन सुबह सुबह जब मैंने उनको कॉल किया तो बोलते कि यार ये टैक्सी वाला मान नहीं रहा है, टूरिस्ट के लिए अलग प्राइस है। तो भाई ये तो गलत बात है यार, टूरिस्ट के लिए आप अलग प्राइस ले रहे हो। चलो ठीक है 2,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, 4,000 रुपये एक्स्ट्रा लेने की क्या बात है। फिर मान लीजिए तो अभी मैं 12,000 रुपये मैंने उसको पे किए। वो कह रहा था कि जब तक तू मुझे पूरा कैश नहीं देगा मैं तेरा बैग नहीं दूंगा। दूसरे वाला बैग था ना वो भारी पड़ा हुआ था और मैं जब बाहर चला गया मैंने ध्यान दिया नहीं कि मैंने हाथ में ग्लव्स पहने हैं, बाहर -40-45 डिग्री के आसपास है। ऑलमोस्ट मेरा हाथ जम गया था। फिर हाथ में मुझे सेंसेशन फील हुई कि बेटा तेरा हाथ जम रहा है। मुझे लगा कि फ्रोस्ट बाइट ना हो जाए। फिर भाग के मैं टैक्सी में उसको फिर 4,000 एक्स्ट्रा दिया और मैं भाई मेरा बैग दे प्लीज़। यार बड़े गंदे लोग हैं यार ये तो। एटलीस्ट पहले मुझे बता देते तो सही तो रहता ना। उसने पहले मुझे बताया भी नहीं, यहाँ पे आके बोलता है कि तेरे को 12,000 देने पड़ेंगे। क्योंकि आज से 4-5 दिन पहले है ना नवदीप पाजी आए थे, 8,000 रुपये दे के यहाँ पे पहुँचे थे। पहले बता दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एकदम एंड मोमेंट में बताते हो फिर बोलते हो कि नहीं भाई इतने नहीं तो मैं तेरा बैग ही नहीं दूंगा। क्या भाई Здравствуйте. Как дела? Нормально. Нормально. भाई पहुंच गया हूँ दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर ओमियाकोन में। और भाई पहुंचते ही मेरा लग गया यहाँ पे प्रेशर। और जब आपका यहाँ पे प्रेशर लगता है ना तो एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है। यहाँ पे आपको टॉयलेट बाहर जाना पड़ता है और वो भी ओपन पिट टाइप टॉयलेट होती है। यहाँ पे बर्फ़ देख रहे भाई कितनी जम रखी है। बाहर का टेम्परेचर है अभी -50 डिग्री के आसपास। -50 में ओपन में वॉशरूम जाना पड़ेगा भाई। ये भी एक अलग ही चैलेंज है। यहाँ मैं जिनके पास रुका हुआ उनसे मैं आपको थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ की जो टॉयलेट है उसकी हालत दिखाता हूँ। भाई इतना चैलेंजिंग कभी नहीं रहा टॉयलेट करना। तो भाई बाहर जब मैं टॉयलेट से आया ना तो मेरे हाथ यहाँ से सुन हो गए थे, जैसा जब उधर वो ड्राइवर भाई ने मेरे साथ स्कैम वाला फंडा किया ना। यार तगड़ा ही सीन हुआ। रशिया में आज तक ना मेरे साथ इस टाइप की चीज़ें नहीं हुई थी कि यहाँ के लोग है ना चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे आपके मुंह पे बोल देते हैं कि भाई जो भी प्राइस होगा, ऐसा कुछ वो नहीं करते जैसे इजिप्ट वाला सीन। लेकिन उस भाई ने मेरे आगे बात बोली नहीं। काउंसलर थे जिसके थ्रू मुझे टैक्सी मिली थी, उन्होंने बोला कि यार इससे मुझे तो 8,000 ही बोले थे, लेकिन अब ये बोल रहा है कि टूरिस्ट के लिए प्राइस 12,000 हो गए हैं। काफ़ी देर तक उस भाई से बहस की यार ऐसे कैसे, लेकिन बहस वो भाई भी चालाक था। वो भाई मुझे बाहर ले गया बहस करने के लिए और मैं जल्दबाजी में ग्लव्स पहनना भूल गया। मान लीजिए 2 मिनट ही खड़ा रहूंगा। मैंने 2 मिनट से ज़्यादा बातें नहीं, क्योंकि 2 मिनट के अंदर ना मेरे हाथों के अंदर अजीब सी सेंसेशन आने लग गई। आप सोच के देखिए बाहर -50 या -45 डिग्री है और आप बाहर बिना ग्लव्स के खड़े हो, हाथों के अंदर अजीब सी सेंसेशन आ रही थी। और मैं बेटा गया दीपांशु चल जो भी है इस भाई को पैसे दे के अंदर भाग तो, क्योंकि बैग नहीं दे रहा था भाई। वो मेरा बैग बोलता कि तू चला जा मैं तेरा बैग नहीं दूंगा। वो भाई साहब तगड़ा इसी। फिर उसको पैसे दिए, उसने मुझे बैग वापस दिया और फिर इस जो दूसरे वाले टैक्सी वाले भाई थे उसने फिर मुझे यहाँ पे छोड़ा और अभी मैं पहुँच गया हूँ। कौन बोल सो हाँ больно будет। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे घरों का हीटिंग सिस्टम है ना उसके अंदर लकड़ी डाल रहे हैं और इसी से पूरे घर को हीट मिलती है। इससे पानी गर्म होता है और वो पानी जो है वो पूरे घर में रोटेट होता रहता है और उस उबलते हुए पानी से पूरे घर के अंदर गर्मी रहती है। अभी मैं जिनके पास रुका हूँ इनके पास पहले शुभम रुका था, फिर नवंकुर और भी रुके थे और अभी रिसेंटली जो नवदीप पाजी आए थे ना वो भी यहाँ रुक के गए थे। उन्होंने मुझे यहाँ का नंबर शेयर किया था और ये जो अंकल है भाई मस्त है। अभी इनके साथ बातें हो रही थी, बड़े हंसी मजाक के टाइप वाले अंकल है। और ये देखिए इस पूरे चिमनी मान लीजिए लद्दाख में स्पीति में आप जाओगे या फिर कश्मीर में आप जाओगे तो उसको बुखारी बोलते हैं। तो ये बुखारी जैसे सिस्टम है, इसमें आग जलती रहेगी, फिर यहाँ से सिस्टम से ये धुआं निकल जाएगा और इधर जो पानी होगा ना पानी उबलेगा और ये पूरा का पूरा पानी सर्कुलेट होता रहेगा घर में और जो ओवर हीट होके पानी इधर से आ जाएगा और भाई
बाकी इससे पूरे घर का जो हीटिंग सिस्टम है काम करेगा। अनोखा सिस्टम है ये। जैसे यहाँ पे तो हो रहा है पानी का यूज, कई जगह पर यहाँ पे कूलेंट का यूज करते हैं। कूलेंट की जो गर्मी है ना वो ज्यादा लास्ट करती है एज कम्पेयर टू वाटर, लेकिन यहाँ पे जो कूलेंट है वो इतना इकोनॉमिकल, अफोर्डेबल और इतना प्रैक्टिकल नहीं है। तो वाटर इज द बेस्ट थिंग टू कीप योर हाउस वार्म। आज मेरी जो बॉडी है ना वो भी मेरे को बार बार फोर्स कर रही है टॉयलेट करने के लिए। नॉर्मली यार इतना सुसु आता नहीं है मुझे, लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पे आते 2-3 बार मैंने चाय पी ली थी और अब यहाँ पे टॉयलेट है बाहर, और भाई -45 -50 डिग्री के अंदर आपको पूरा सिस्टम उतारना पड़ता है टॉयलेट करने के लिए। जैसे ही वो जो ठंड है ना वहाँ पे हिट करती है तो नानी दादी सब याद आ जाती है एक साथ। Как тебя зовут? Федор. Федор. Какой фамилия, имя? Тебе трудно будет. Федор Николаевич. А, Николаевич? Ага, это очень famous familia name, Николаевич. Николаевич это отчество. Отчество. Мой папа Николай. Имя мой Федор Николаевич. Тебе сын familia name te Мой Шпнев. Спнев. Шпнев. Спнев. Шпнев. Шпнев. और ये है मेरे होस्ट। Спасибо большое। अब भाई टॉयलेट जाने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा बार बार को भाई या कुछ लैंग्वेज के अंदर अमिया दो बोलते। जो भाई साहब हैं वो इधर आलू और घोड़े का मीट पका रहे हैं इधर। ये सिस्टम है पूरा। नीचे तो मैं पहन ही नहीं रहा हूँ आज यार, उस टैक्सी वाले भाई ने मस्त ही सीन कर दिया। अगर वो नहीं होता ना, पर कोई नहीं यार, क्या कर सकते हैं। एरोटिका नहीं है रात तो ये कह रहे टॉयलेट के अंदर जा रहे हैं तब भी वीडियो बना लेना, एरोटिक वीडियो बन जाएगी। वरना ये साहब जी इतनी एरोटिक चीजें नहीं दिखानी है मेरे को। ये वाले हैं ना, ये बेस्ट है यहाँ के लिए। ये वाले हैं, इनको बोलते हैं वालन की, जो स्पेशली इस वेदर के लिए जूते होते हैं, और जो आपका भाई पहन के नहीं आया। ये देखिए पूरे घर के अंदर कैसे बर्फ जमी हुई है। ऐसे है भाई यहाँ के टॉयलेट। कुत्ते बहुत हैं यार यहाँ पे, कुत्ते, भालू, बर्फ, घोड़े, हर चीज से यहाँ पे बचना पड़ता है आपको। ये देखिए भाई अब खाने का टाइम हो चुका है। ये है हॉर्स मीट और साथ में है आलू, और ये है यहाँ की सैलड और साथ में चाय। और ये हमारे अंकल जी, मस्त नहीं लग रहे हैं। इससे पहले जो हॉर्स मीट है ना, मैंने एक जगह और ट्राई किया था, वो याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पे ट्राई, सच किर्गिस्तान में या कजाकिस्तान में। जिनके घर पे मैं रुका हुआ हूँ उनसे मेरी बातें हो रही थी, जो मेरी होस्ट है यहाँ पे, और इनको आज मैंने पूरा जो टैक्सी वाला सीन था ना वो समझाया कि यार आज मेरे साथ हुआ क्या है। और जब मैंने इनको ही बताया ना तो इनको भी शौक लगा, क्योंकि 4-5 दिन पहले जो अपने नवदीप भाई गए थे वो यहीं से गए थे, और उनके लिए भी टैक्सी इन्हीं आंटी और अंकल ने बुक की थी। और जब मैंने इनको ये बात बताई कि भाई आज टैक्सी वाले ने मेरे साथ स्कैम कर दिया, तो इनके भी कान खड़े हो गए थे। तो मुझसे पूछ रहे थे भाई टैक्सी वाले का नंबर है क्या तेरे पास? मैंने बोला कि नंबर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जिन्होंने मेरे लिए टैक्सी बुक की थी उनसे मैं पूछ सकता हूँ। तो जो एक काउ सर्फर थी इंगा, उनको मैंने मैसेज किया तो उन्होंने बोला कि यार मैंने भी उस टैक्सी वाले का नंबर था ना वो डिलीट कर दिया है। चलो कोई नहीं अब तो, लेकिन उस टैक्सी वाले की जो टैक्सी है ना उसका नंबर ज़रूर है मेरे पास। और भाई मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आने से पहले है ना, जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं जिससे भी आप पूछ के याकूत से होमिया कोनाओ बंदे से ना पहले ही कंफर्म कर लेना, पता नहीं कौन कब झूठ बोल दे। काकदेला चक्रवर्ती रूस की चक्रवर्ती ना, रूस की राज कपूर था होते चक्रवर्ती। Ты Радж Капур. Ты Радж Капур, да? Ты? Да. Ты Пушкин? Радж Капур. Ты туалет? Пришел? Нормально? Нормально.
Ja, nie normal, это очень плохо. Ты якутский, я हिंदीский. मैंने इन अंकल को बोला कि अंकल जी आप तो पेशाब करके आ गए, मेरे को बाहर जाने में डर लग रहा है। तो बोलते हैं नॉर्मल बात है, कहने की मैं तो इन्हीं कपड़ों में चला गया था, मेरे को तो पूरा पहले पैक होना पड़ेगा। बाकी याकुत्स्क के अंदर है ना, याकुतिया के अंदर, साखा रिपब्लिक के अंदर जो लोग हैं वो कच्ची मछली भी खाते हैं और कच्ची मछली खाने का ट्रेडिशन है। ऐसा как? Оладьи. Оладьи. Это вкусно. Якутские оладьи. Это лапша, да? Это потроха. Потроха. Патраха. Ага. Патраха intestine. Ага. Как русский? Intestine? Вот это हाँ. потроха. Какой патраха? Гречка, курица, Лошадь. लोशन, हाँ? लोशन, хороший. तो जो भी खाना वाने वाला सीन था, सारा का सारा सीन हो चुका है और ये है मेरा रूम जहाँ पे आज मैं रुकने वाला हूँ। यहाँ पे मैं सोऊंगा आज। घर दिखा देता हूँ। ये है पानी को सप्लाई करने वाली जगह। ये देखिए, सर्दियों के लिए ना पानी अंदर रखा जाता है, अगर पानी को बाहर रखेंगे तो जम जाएगा। और जब भी पानी की नीड होती है, ये पंप लगा रखा है यहाँ पे, ये देखिए इससे कनेक्टेड है। पानी को ऑन करते हैं और सीधा पानी इधर पहुंच जाता है। वहाँ पे एक वाटर हीटर लगा हुआ है। वो पहले वाला कमरा शायद मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे कैसे घर को गर्म रखा जाता है। वहाँ पे नीचे आग जलाइए, उससे खोलता हुआ पानी, उबलता हुआ पानी पूरे घर में सप्लाई होता है। ये देखिए आप, ये जो है इनमें जो उबलता हुआ पानी वो आता है और इससे ये गर्म होता है और इनके गर्म होने के कारण पूरे घर के अंदर गर्मी रहती है। और घर के अंदर लकड़ी लगा रखी है ताकि घर की जो गर्मी है वो बाहर ना जाए। और हर कमरे में आपको 2 खिड़कियाँ मिलेंगी, एक कांच अंदर की तरफ और एक कांच बाहर की तरफ। ये देखिए अंदर वाले कांच के ऊपर भी ठंड ऐसे आ रखी है और इस तरीके से हवा बिल्कुल भी अंदर ना आ सके, पूरा एयर टाइट माहौल बना देते हैं यहाँ पे। ये देखिए बाहर वाला कमरा। हर घर के अंदर आपको 2 एंट्रेंस मिलेगी, एक ये वाली एंट्रेंस, ये देखिए आप, ये एक ये वाली एंट्रेंस। यहाँ पे इन्होंने मीट वीट रखा हुआ है, देखिए ये घोड़े का मीट है और इसी में से काट काट के धीरे अंदर ले जाते रहेंगे और इसको खाते रहेंगे। पूरी ठंड, लगभग पूरी ठंड तो नहीं लेकिन आधी ठंड में इसी से काम चल जाएगा। इधर आलू सब फ्रिज में रखने वाली चीज़ है ना, सब बाहर रखी हुई है ताकि फ्रिज का जो खर्चा है वो आराम से बच जाए। फ्रिज अब काम में आता है चीज़ों को गर्म रखने के लिए। यहाँ पे टेम्परेचर कम से कम भी इस एरिया में 20 से 25 के आसपास होगा। बाहर टेम्परेचर है -50, यहाँ टेम्परेचर है -20 और जैसे ही यहाँ टेम्परेचर है +25 या +30 के आसपास। What is the temperature outside? Какая температура на улице? 53. 53, अभी बाहर जो भाई साहब बता रहे 53 है। और what's the temperature inside? Дома. Дома. Дома 55? 23 плюс. हाँ, लगभग 23 डिग्री के आसपास अंदर टेम्परेचर। देख रहे हो आप सडनली कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। और ये जो पाइप है ना, ये सारे के सारे घर में ऐसे फैली हुई हैं। ये देखिए, ये वाली बता रहा हूँ मैं, ये वाला, ये है हीटर। और अभी गलती से ना मैंने जब मैं बाहर गया सीधे हाथ चला गया था, मैंने मेटल को टच कर दिया तो जो थोड़ी सी स्किन थी ना वो उतर गई थी। ये क्यों होता है यार मुझे बता रहा है, जब भी आप ठंड में मेटल के ऊपर हाथ लगाओगे या फिर बर्फ के ऊपर हाथ लगाओगे तो आपके हाथ चिपक जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, जो साइंस वाले स्टूडेंट है प्लीज यार मुझे एक्सप्लेन करना। बस भाइयों, अब हो गया मेरा सोने का टाइम। जो मेरे होस्ट है वो भी सब सो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा जो ओमियाकोन है वो ढंग से घुमा के दिखाऊंगा। दुनिया का सबसे ठंडा गाँव जहाँ पर लोगों की लाइफ एकदम अलग तरीके से कन्वर्ट लेती है। ये भाई तो जो बैटरी सब डिस्चार्ज हो चुकी थी उन सबको चार्ज कर रहा हूँ और कल सुबह मुझे 6 बजे उठना है। हाँ, और एक बात और, ओमियाकोन और याकुत्स्क के अंदर 1 घंटे का टाइम जोन का डिफरेंस है। ओमियाकोन का टाइम याकुत्स्क से 1 घंटे आगे चलता है। याकुत्स्क और इंडिया के टाइम में था 3.5 घंटे का डिफरेंस और ओमियाकोन और इंडिया के टाइम में डिफरेंस है 4.5 घंटे का। ये देखिए नई दिल्ली के अंदर अभी 6:45 हुए हैं और मेरे पास टाइम हो चुका है 11:15, तो अब हो चुका है सोने का टाइम। गुड नाइट गाइस, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।